हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भागा था। आपका क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भाग गया था। बताइए कमेंट करके कौन भाग गया था। तो याद रखिएगा, संतु भाग गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। आपका क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा किनके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यह उनके लिए है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम है। तो याद रखिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो दिल बहादुर है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। याद रखिएगा, गुणाकर मूल्य है। कौन है। तो गुणाकर मूल्य है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी। आपका क्वेश्चन है, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो याद रखिएगा, 3 मछलियाँ खरीदी थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। आपका क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। बताइए कमेंट करके और किसने किया। तो याद रखिएगा, अज्ञा ने किया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। आपका क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, 1891 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ईसा की चौहदी प्रौहदी सदी के विजयनगर के शंखोग ने अपने लेखो लिपि को कहा है। तो बताइए किसे कहा है। तो याद रखिएगा, किसे कहा है। तो नंदी नागरी को कहा है। किसे कहा है। तो नंदी नगरी को कहा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है। आपका क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है। तो याद रखिएगा, खोखा से हो सकता है। किससे हो सकता है। तो खोखा से हो सकता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। आपका क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, सावरदैया है। कौन है। तो सावरदैया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है। तो बताइए किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी। तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। बताइए कमेंट करके, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। याद रखिएगा, खोखा था। कौन था। तो खोखा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इबादत का अर्थ क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, इबादत का अर्थ क्या होता है। बताइए कमेंट करके, इबादत का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, उपासना होता है। क्या होता है। तो उपासना होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाती कहानी की पात्र है। आपका क्वेश्चन है, पपाती किस कहानी की पात्र है। तो याद रखिएगा, नगर कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है। तो नगर कहानी की पात्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। आपका क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो याद रखिएगा, शहनाई से है। किस चीज़ से है। तो शहनाई से है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है।
आपका क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य है। कौन है, तो गुणाकर मूल्य है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कहानी है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन कहानी है, तो याद रखिएगा कौन कहानी है, तो बहादुर कहानी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है राम नाम बिन, आपका क्वेश्चन है राम नाम बिंदु हृदय जगी जनगा यह पंक्ति डॉट 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 किसकी है, बताइए कमेंट करके यह पंक्ति किसकी है, तो याद रखिएगा गुणाकर की है। किसकी है, तो गुणाकर की है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा दिल बहादुर है। क्या है, तो दिल बहादुर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध है तो किससे है। आपका क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कथक नृत्य से है। किससे है, तो कथक नृत्य से है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।